Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So today we are going to discuss a very important understanding as to what should we expect from the next list since your first allotment list is now out. So a lot of you may not have gotten any college. A lot of you may have gotten the NLU, but that is not your desired NLU. आप लोग कुछ better expect कर रहे थे. तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार what to do now. We expected something really better than what we have gotten right now. तो मैं आपको समझाता हूँ कि अलॉटमेंट लिस्ट कैसे काम करती है, हम लोगों को किस तरह से इसको समझने की जरूरत पड़ती है. आई विल ऑल्सो टेल यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट मी एंड माय फ्रेंड्स हैड व्हेन वी वर आल्सो व्हेन वी रोट क्लैट, जब हमारा रिजल्ट आया था. तो समथिंग वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट कि फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में जनरली आपको आपके डिजायर्ड कॉलेजेस नहीं मिलते हैं अनलेस एंड अनटिल आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड कॉलेज एम कर रहे थे, है ना. वो आपका अगर 100-200 में रैंक है तो वो मिलता है आपका डिजायर्ड कॉलेज, अदरवाइज यू डोंट गेट योर डिजायर्ड कॉलेज इन द फर्स्ट लिस्ट, दैट इज फॉर श्योर. कई बार लोगों को 4 कॉलेज नीचे होते हैं और फिफ्थ लिस्ट तक जाते जाते वो टॉप चले जाते हैं. तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था आपके रिजल्ट्स के आसपास ही, जहां पर मैंने डिस्कस किया था कि आपको कौन सी रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स रिजल्ट. ठीक है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो. जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल, SC ST, PWD वगैरह, तो हमने सारा उसमें डिस्कस किया था और वहां पर आप अपने कॉलेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो. उन रैंक्स पे अगर आपको वो कॉलेज अभी तक नहीं मिला है तो वो आपको फिफ्थ लिस्ट तक मिल सकता है. दैट इज वाई इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एडवाइजेबल टू फ्लोट वॉट एवर यू हैव गॉटन. उसको अभी फ्रीज मत करना, ये मत सोचना, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको कोई कॉलेज मिलने वाला है बट वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिला है तो डोंट ऑप्ट आउट ऑफ द एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस. ये मत करना अभी आपको, क्योंकि आगे जाकर मिलते हैं. फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट आर वेरी डिसेप्टिव ऑलवेज. आपको उसमें कभी भी अपना डिजायर्ड कॉलेज जनरली नहीं मिलेगा, राइट. तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो भी क्लैट 24 वाले एस्पिरेंट से इनका रिजल्ट आया था, उनको अभी ये 3 कंसर्न्स हो गए. या तो यू डिड नॉट गेट एनी NLU, मिला ही नहीं आपको. यू डिड नॉट गेट योर डिजायर्ड NLU, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मान लो NLU ओडिशा, और आपको प्रेफरेंस लिस्ट में NLU ओडिशा से जो 4 नीचे कॉलेज थे वो मिला हुआ है. अब आप सोच रहे हो कि यार 4 कैसे अपग्रेड होगा, 4 लिस्ट में 4 कॉलेज अपग्रेड होते हैं. तो ये मैं समझाता हूं आपको अभी. एंड फ्लोट और फ्रीज क्या करना चाहिए, जनरल आइडिया इज फ्लोट करना चाहिए फर्स्ट लिस्ट में अनलेस एंड अनटिल यू आर 100% श्योर कि मेरे को तो यही कॉलेज चाहिए था और मुझे वो मिल गया है, तो आप फ्रीज करो. अदरवाइज सिर्फ फ्लोट करो, फिफ्थ लिस्ट तक फ्लोट ही करते जाओ, आपको कुछ बेटर ही मिल जाएगा. जनरली हमारा कॉलेज का इतना चॉइस नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट कि यार जो बेस्ट मिलेगा उसमें चले जाएंगे, है ना. यही रहता है मोस्टली. तो अगर आपको डिजायर्ड NLU नहीं मिला है, मैंने वो पहले तो आपको बताया कि वो वीडियो जाकर वापस देखो और उसमें अपना रैंक आइडेंटिफाई करो कि इस रैंक पर लास्ट ईयर ये मिल गया था. तो मैं आपको फिर से वो बताऊंगा कि अच्छे से फिफ्थ लिस्ट तक वो आपको फिर भी अच्छे खासे मिलने के चांसेस है, तो फ्लोट कर सकते हो. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई टेल यू इज, लोगों की हर लिस्ट में कॉलेजेस चेंज होते हैं. I had a lot of friends, मतलब a friend of mine, he had all India rank 302 or something. 302 में उसको पहली लिस्ट में HNLU रायपुर दिया था. अब HNLU रायपुर जनरली आप देखो तो करीब 650, 700, 750 रैंक तक मिल जाता है ना. तो इतना आगे तक जाता है. तो उसकी तो 302 रैंक थी, उसमें भी उसको HNLU रायपुर दिया था फर्स्ट लिस्ट में. तो HNLU रायपुर बेसिकली वो 3 डाउन, मतलब उसने अल्टीमेटली ही केम टू NLU जोधपुर. तो NLU जोधपुर के बाद में उसने NLIU भोपाल रखा था, गांधीनगर रखा था, और उसके बाद में उसने वो रखा था HNLU रायपुर. फिर उसको उसके बाद में अगली लिस्ट में गांधीनगर मिला, थर्ड लिस्ट में NLIU भोपाल मिला, फोर्थ लिस्ट में जाके उसको जोधपुर मिला. जबकि आइडियली उसको फर्स्ट लिस्ट में मिल जाना चाहिए था जोधपुर, है ना. इतनी सीटें हैं जोधपुर में कि आपको आइडियली फर्स्ट लिस्ट में मिल जाए. बट वो क्या होता है, सीट्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव लाइक दिस. वो कुछ होता है, वो थर्ड फोर्थ लिस्ट तक जाके थोड़ा सेट होती है लिस्ट से, है ना. तो अभी भी प्लीज ट्राई टू यू कुड से कीप फ्लोटिंग, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जिनको लग रहा है कि अरे फ्लोटिंग का प्रोसेस ना बहुत ज्यादा जो मुझसे अब्सर्ड है, क्योंकि 5 लिस्ट में तो 5 महीने लगेंगे कम से कम, है ना. मतलब मई जून आ जाएगा जब तक आपकी फिफ्थ लिस्ट आएगी. तो तब तक हाथ पैर धर के तो बैठ नहीं सकते कि यार कुछ और, मतलब क्या ही करे. कई लोगों का 12th का एग्जाम होगा प्रोबेबली, जिनका 12th का नहीं भी है उनके पास शायद कुछ भी काम नहीं रहेगा. तो मेरा ये जेन्युइन सजेशन है, आप अगर लोअर NLUs लेने को तैयार हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर OLETs, मतलब MHCET के लिए, स्लैट के लिए, इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर करो. LSAT वगैरह अगर आप दे सकते हो तो उसके लिए प्रिपेयर करो, ताकि आप साथ साथ कुछ यूजफुल भी कर लो. जो आपको बेस्ट NLU मिलेगा वो तो मिल ही जाएगा, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी गुड फॉर यू. बट अगर इन केस आपको नहीं भी मिल पाता है तो भी आप एटलीस्ट एक अच्छे एग्जाम के लिए तैयार रहोगे और वो एग्जाम दे सकते हो. आपके पास हमेशा चॉइस रहनी चाहिए ना. मान लो आज मेरे को कोई एक लोअर NLU मिल रहा है, मान लो 3 NLU मिल रहा है, जहां पर मैं तैयार भी हो जाने के लिए. बट व्हाट इफ आई एम गेटिंग GLC Mumbai also, then I will obviously choose GLC Mumbai over some other college. So that would make a lot of, you could say, difference in my understanding and my perspective as to where I want to go. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग जनरली बहुत ज्यादा ऐसे चूज ही नहीं है कि हम यही जाएंगे.
हम लोगों का ऐसा रहता है कि यार हम लोगों को जो बेस्ट मिलेगा वहां जाएंगे, है ना, ये जनरली एक स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो अगर आप ओलेट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारे 12minutes2class.com पर जा सकते हो। वी हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज एज वेल फॉर यू which is very reasonable, very good quality, good mock test, sectional test and all the classes that you can take live as well as recorded. तो उसको आप यूज कर सकते हो अपने प्रेपरेशन के लिए during the time that you have free। ठीक है, तो वी हैव अ सेपरेट कोर्स फॉर MHCET 2024 जो एग्जाम मई 3 को बोल रहे हैं, इस बार शायद मई 3 को एग्जाम होगा। एंड स्लैट का भी हमारे पास अलग से। अगर आप दोनों के लिए प्रिपेयर करो तो दोनों बैचेस मत लेना, एक ही ले लेना MHCET, देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग योर मनी। तो एक ही ले लेना। स्लैट के टेस्ट सीरीज हम लोग निकालेंगे, वो आप अलग से ले लेना क्योंकि इनमें कोर्स बिल्कुल सेम है और MHCET का थोड़ा ज्यादा बड़ा कोर्स है कंपेयर टू स्लैट। तो अगर आप MHCET के लिए प्रिपेयर करो, स्लैट के लिए अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं, राइट। तो दैट वुड लाइक यू कुड से बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर MHCET rather than स्लैट, एंड साथ साथ में आप दोनों की प्रिपरेशन करके एग्जाम दे सकते हो। तो दैट्स व्हाट यू कैन डू। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे हैं कि यार नहीं, ड्रॉप करते हैं, इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, बट वी वांटेड टू गो टू एन LU, लेट्स गिव ourselves another चांस। जो हमने पिछली बार गलती है उसको सॉर्ट आउट करते, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर क्लैट आल्सो, है ना। आपको पता होगा वी हैव दिस आरंभ प्लस एंड आरंभ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। द फीचर्स, अगर आप 12minutes2class.com पर जाओगे तो आपको सारे फीचर्स के दिख जाएंगे जो में हमारे इसके ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन फीचर्स हैं। यू विल डेफिनेटली, यू कुड से be very happy after looking at the features that we have for you and the reasonability of the amount that we have. We also give a 100% refund for anybody who get a rank under 300 in CLAT 2025 on this particular batch. So that's it from my end. If you're looking to prepare with us, we will we could say promise you the best quality material and best quality classes and everything that you need for your exam. उसके अलावा ये प्लीज अपने दिमाग में रखना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्लोट करते जाओ, धीरे धीरे होता रहेगा फ्लोट। फर्स्ट लिस्ट में कभी भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में होता ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए उसको धीरे धीरे समझो, आराम से होगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी सारे पेरेंट्स के कई सारे ईमेल्स और कॉल्स आए जहां पर वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे तो रो रहे हैं 2 दिन से, है ना। तो ये सब मत सोचो, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट इज वेरी डिसेप्टिव, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन क्लास।